आज हम लोग का रियल नंबर का दूसरा लेक्चर जिसमें हम लोग इरेशनलिटी पढ़ेंगे। इरेशनलिटी आइए हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। हम लोग को देगा कि प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल या प्रूफ दैट रूट 3 इरेशनल, रूट 2 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल, रूट 10 इरेशनल, ऐसे दे देगा। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? हम लोग ले लेते हैं रूट 3। हम लोग को प्रूफ करना है इरेशनल। इरेशनल के लिए हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये रूट 3 जो है वो हम लोग का रेशनल नंबर है। उसका बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर रेशनल नंबर आया तो रेशनल है, नहीं आया तो इरेशनल है। आइए हम लोग देखते हैं। लेट रूट 3 बी रेशनल। तो हम लोग रूट 3 को रेशनल मान लेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इक्वल पी बाई क्यू। क्योंकि रूट 3 रेशनल है तो रूट 3 रेशनल होने के लिए हम लोग को पी बाई क्यू का फॉर्म में आना पड़ता है। तो पी बाई क्यू का फॉर्म में आ गया तो हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे और पी बाई क्यू का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ रीजन में भी हम लोग डाल देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 3 और p का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 को इसका साथ इनटू और q, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो q का इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? p स्क्वायर आएगा और 3 को q का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3q स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग आ गया p स्क्वायर जो है वो 3q का क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? p इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 3q स्क्वायर आ गया। और उसका बाद हम लोग अभी लेट करेंगे फिर से। नाउ अगेन लेट p इक्वल 3m, वेयर जो m जो है यहाँ हम लोग का वेयर m इज सम इंटीजर। m हम लोग का एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है 1 2 3। यहाँ हम लोग का m भी है, m एक इंटीजर है। अब हम लोग फिर वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। p का स्क्वायर कर देंगे और 3m का स्क्वायर कर देंगे और फिर रीजन में हम लोग वही लिख देंगे 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। हम लोग का p का स्क्वायर का जगह हम लोग 3q स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3q स्क्वायर दिया है हम लोग का p का इक्वल में। तो इसका जगह हम लोग 3q स्क्वायर लिखेंगे और इसका होता है 9m स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। q स्क्वायर इक्वल 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये 3 तीन बार में जाएगा और ऐसे लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल 3m स्क्वायर। फिर वही कैसा गया? यहाँ का p स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर, यहाँ q स्क्वायर 3m स्क्वायर आ गया। तो ये q जो है वो 3 का एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग फिर से वही लिखेंगे q है, q इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 3m स्क्वायर। हम लोग का p जो है वो 3 का कॉमन फैक्टर है और q जो है वो भी 3 का कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम लोग का जो रेशनल नंबर होता है उसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 को छोड़ के। तो हम लोग जो लिए थे कि रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर में तो कोई भी कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है और यहाँ पे कॉमन फैक्टर है p भी है, q भी है, 3 का कॉमन फैक्टर है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसलिए आवर assumption is wrong। हम लोग का जो हम लोग बात किए थे वो हम लोग का गलत है कि रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है। तो रूट 3 रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। तो यहाँ लिखिए देयरफॉर, इसीलिए रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। हम लोग का ये प्रूफ हो गया। नीचे लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ।